नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका पटना से कंकड़बाग। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद। अब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा घर में आ जाता है, सबका टेंशन एकदम डाइवर्ट हो जाता है बच्चे की तरफ और माँ थोड़ी सी निग्लेक्टेड हो जाती है और उस समय उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होने लगते हैं एंड शी गोज इनटू दिस सिंड्रोम नोन एज पोस्टपार्टम ब्लूज। सबके साथ नहीं होता है, वेरी फ्यू पेशेंट्स हैव दिस पोस्टपार्टम ब्लूज। तो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड एंड रिकग्नाइज्ड। इस चीज को आपको समझना है और उसको कैसे डील करना है ये आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि अगर पोस्टपार्टम ब्लूज अच्छे से नहीं डील किया जाए परिवार की तरफ से तो वो आगे चल के बहुत नेगेटिव एटमोस्फेयर आपके पूरे घर में फैलाएगा। तो उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे, वो महिला नहीं, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू हैंडल दैट वुमन एंड हर मूड स्विंग्स। So that's basically your fault and then you will suffer along with her. So you must understand कि पेशेंट को कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए कि बेटी हो गई, जेंडर वाला प्रेशर नहीं देना है। शी मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव टॉक उसको करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू एलिवेट हर मूड। Many a times medications will also be needed. अगर postpartum blues बहुत severe हो तो आपको दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए अगर पेशेंट किसी भी तरह का आपको उसका हरकत ऐसा लगे कि बहुत डिप्रेसिव है, बी फ्रेंडली। सबसे पहले बी वेरी फ्रेंडली विद दैट लेडी हु हैज गिवन यू दिस चाइल्ड फॉर योर फैमिली। Be very generous with her and be very nice to her. Others will hit you back very badly. And take her to a doctor if needed and help her to deal with her problems. Apart from this is the psychological part. Coming to the physical part, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से उसका बच्चा हुआ है तो नीचे एपिसोटमी पड़ता है। वो एक बहुत पेनफुल चीज होती है। एपिसोटमी इज मोर पेनफुल देन सिजेरियन, लेट मी टेल यू, बिकॉज इसको निग्लेक्ट बहुत करता है। और एपिसोटमी ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पे खून, पसीना, पैखाना, पेशाब सब रहता है। सो उस वुंड को हील करने में भी टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए उस वुंड को ज्यादा ध्यान की जरूरत है। यू हैव टू सिट इन अ गर्म पानी के टब में बैठना चाहिए दिन में 2 या 3 बार। उसको सिट्स बाथ कहते हैं। तो एक सिट्स बाथ होता है, यूट्यूब में बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया गया है। गर्म पानी के टब में बैठना चाहिए, उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा डेटॉल डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गर्म पानी इज ऑल्सो इनफ। और बहुत अच्छा सिट्स बाथ का अब वेस्टर्न पॉट्स के लिए एक आप टाइप कीजिए ना सिट्स बाथ, और आपको वो अमेजोन में लिंक में मिल जाएगा। 600-700 रुपए में आता है। इट इज ब्यूटिफुल, इवन फॉर पाइल्स इट कैन बी यूज्ड। इस हर घर में वो होना चाहिए और उसका प्रयोग दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना आप केयर कर सकते हैं उतना आप उसको केयर कीजिए। बर्फ की पट्टी लगाइए, गर्म पानी में टब में बैठे, उससे निकले फिर बर्फ की, तो इट्स नॉट कॉन्ट्रास्ट बात, गरम ठंडा। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द वुंड टू हील फास्टर। फिर उसके बाद वुंड को क्लीन रखना है, ऑफ कोर्स उसमें मलहम लगाना है, बट ऑफ कोर्स। एंड जब आप फीड करते हैं, जिस तरफ टाका पड़ा है अवॉइड कीजिए कि आप उस तरफ वेट ना देके दूसरी तरफ वेट देके किसी अपने एल्बो को रेस्ट करके उस तरफ से फीड कीजिए। यदि इस ब्रेस्ट पे फीड करना भी है तो हुला लूप्स आते हैं, जो आपको एक स्पोर्ट्स की दुकान में एक रबर का राउंड रिंग आता है, जो बचपन में हम लोग खेलते थे, हुला लूप्स। तो वो लूप पे के ऊपर अगर आप बैठिएगा तो आपका टाका उस लूप के अंदर आ जाएगा, तो वो दर्द नहीं करेगा। यू कैन यूज दैट ऑल्सो फॉर योर एपिसोटमी। चुक्के मुक्के नहीं बैठना है, नहीं तो टाका टूट सकता है। तो ये सब का आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट केयर के बारे में। डिलीवरी के बाद आप लोगों को ब्रा पहनना बंद नहीं करना है। बहुत सारी बुजुर्ग औरतें आपको बोलेंगी ब्रेसियर मत पहनो, दूध सूख जाएगा। वो सही है, आप पहले वाला ब्रेसियर मत पहनिए, क्योंकि अब आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है और वो कुछ ही दिनों तक के लिए बढ़ता है। तो आपको ब्रेसियर पहले से ही खरीद के रख लेना चाहिए। जो ब्रेजर का साइज आपको पहले था उससे 2 साइज बड़ा आप ब्रेजर खरीद के रखिए फीडिंग ब्रा का, और उसका प्रयोग कीजिए। अगर आप ब्रेजर बिल्कुल ही नहीं पहनिएगा और यू विल लेट योर ब्रेस्ट हैंग लूज,
देन इतना ज्यादा दूध उसमें आने की संभावना है कि और बच्चा उतना पिएगा नहीं, आप अनकंफर्टेबल फील कीजिएगा, दूध बहता रहेगा और कभी कभी वो दूध जमा होके वो एब्सेस बना लेता है, फिर आपको सर्जरी करना पड़ेगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ मेस। सो ये हर औरत को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम लोग जब बच्चा पैदा किए थे, हम लोग को ये ज्ञान नहीं था, ना ही कोई दिया, इसलिए हम लोग सफर किए। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट, कम से कम हम चाहेंगे हम लोग के अभी पेशेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन जो तकलीफें हम झेले हैं, हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन वो तकलीफ नहीं झेले। तो प्लीज मेक अवेयर ऑफ दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा घर, बड़ा हॉस्पिटल सुख नहीं देता है। छोटी छोटी चीजें आदमी उसी को बटोर के अपना जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। इसलिए ये छोटी छोटी चीजों पे कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरा चीज, पोस्ट डिलीवरी बच्चे को दूध केवल अपना पिलाएं। हर मरीज का यही कंप्लेन आजकल होता है कि मैडम दूध, बच्चा हो गया पर दूध नहीं आया। आई डोंट नो, शरीर तो नहीं बदला है। जो शरीर आज से 50 साल पहले था वही शरीर आज भी है। 50 साल पहले दूध माँ अपना ही दूध पिला के बच्चा को बड़ा की, उस समय कोई डब्बे का दूध नहीं था, तो वहां के बच्चे कैसे पले? हम लोग के यहाँ की माँ के बच्चे, माँ को दूध क्यों नहीं हो रहा है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर डाइट, इट इज बिकॉज वी हैव अ शॉर्टकट। हमको शॉर्टकट मिल गया है, हमको डब्बे का दूध मिल गया है। आप 5 दिन तक बच्चे को भूखा रखिए, ट्रस्ट मी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा भूख से। परंतु अगर आप डब्बे के दूध पे उसको डाल दीजिएगा तो इम्यूनिटी कम होगी, डायरिया होने का डर होगा, कॉन्स्टिपेशन का डर होगा, बीमार ज्यादा पड़ेगा। सो इट इज मोर लीथल। इफ यू लव योर बेबी, बी हार्श विद योर बेबी। अगर आप बच्चे को प्यार करते हैं तो उससे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए। प्यार फर्मनेस के साथ देना एक बहुत बड़ी कला है जो बहुत कम लोग जानते हैं कैसे देना है, और ये हमको सीखना है। एक माँ होने का सबसे बड़ा गुण वही है कि वो डांटती भी है, डांटती भी वही है और संवारती भी वही है। तो वही आपको करना है। अगर आपका बच्चा रो रहा है दूध के लिए, आप उसको बोलिए मेरे पास और कुछ नहीं है, I just have my breast. So he has to learn to latch onto your breast, और वो suckling reflex से ही वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। वो suckling reflex ही नहीं आप लोग आने देते हैं, मेरा बच्चा भूखा है। मतलब बच्चे को कम दर्द, और माँ का so called, this is called artificial pain, दिखावा। ये दर्द का दिखावा है। असली दर्द वो होता है कि जो नुकसान कर रहा है मेरे बच्चे को वो नहीं होना चाहिए, उसको दर्द कहते हैं। तो ये दिखावे वाला दर्द नहीं दिखाइए। अगर सच में अपने बच्चे से प्यार करती हैं, मेक द चाइल्ड लैच ऑन टू योर ब्रेस्ट एंड हैव योर ब्रेस्ट मिल्क। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट यू विल हैव अ फेल्ड लैक्टेशन। यस, कोई पेशेंट्स को होता है फेल्ड लैक्टेशन, जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस अगर चल रही हो प्रेगनेंसी में, जैसे किसी को AKT चल रहा हो या इस तरह की कोई दवाइयां हो, तो हो सकता है फेल्ड लैक्टेशन। वेरी रेयर होता है, वो बहुत रेयर होता है। बट हम लोग एक पेशेंट को फेल्ड लैक्टेशन तब डायग्नोज करेंगे जब 1 हफ्ता या 10 दिन बीत गया है, बच्चा बाहर से कुछ नहीं लिया है, सिर्फ माँ का दूध चूस चूस के परेशान है और तब भी दूध नहीं उतर रहा है, तब हम बोलेंगे कि यस दिस इज फेल्ड लैक्टेशन। रही सिजेरियन की बात, सिजेरियन के बाद भी अगर हिम्मतदार आपके अगर सराउंडिंग में आपके लोग जो हैं सेंसिबल हैं, मैच्योर्ड हैं, तो वो लोग ब्रेस्ट फीडिंग एब्सोल्युटली पोस्ट सिजेरियन आपका करवाएंगे। यू हैव टू डू नथिंग। अब 2 लोग आपको पीठ से उठाएगा, करवट करवाएगा, एक आदमी आपका ब्रेस्ट से बच्चे को पकड़ाएगा। दिस इज इनिशियली, आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज में, आपके प्रैक्टिस में हो या आपके रिश्तों में हो, इनिशियल फ्यू डेज, ईयर्स, मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो नींव होता है और आपकी पूरी बिल्डिंग उसके बाद इतनी खूबसूरती से खड़ी होती है। इसलिए प्लीज आप मेहनत कीजिए। पहले 5, 6, 7 दिन जब बच्चा पैदा होता है, अपने ब्रेस्ट फीडिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने निपल्स के ऊपर आप वैसलीन या निप केयर करके क्रीम आती है, कोई सा भी क्रीम हर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप जरूर लगाइएगा। और दूध पिलाने से पहले एक थर्मस रख लीजिए गर्म पानी का और कॉटन रखिए।
थर्मस से गर्म पानी निकालिए, ब्रेस्ट निप्पल को साफ कीजिए और दूध पिलाइए। दूध पिलाने के बाद वैसलीन जरूर लगाइए। ये वैसलीन नहीं लगाने से निप्पल्स क्रैक हो जाते हैं और फिर लोग बोलता है गांव देहात में कि बच्चा दांती काट लिया। बच्चे को दांत नहीं होता जन्म के समय, वो दांती नहीं काटता है, आपका निप्पल क्रैक हो गया है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए इस चीजों पे भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और आखिरी और बहुत जरूरी बात, ये बच्चा जो है ये खांस नहीं सकता है, इसलिए आप दूध भले 2 बूंद क्यों ना पिलाएं, आप दूध पिलाने के बाद बच्चे को छाती पे रख के डकारे जरूर। अगर आप बच्चे को बिना डकारे लिटाइएगा, देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि बच्चा दूध सरक जाए एंड आप बस रोते हुए आइएगा क्लिनिक में कि मैडम मेरा बच्चा एकदम ठीक था, हम दूध पिला के सुलाए और वो सोता ही रह गया। तो इसलिए कृपया करके इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए।